वास्को डी गामा भारत कब आया था? सही जवाब है 1498। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले किस स्थान पर उतरा था? सही जवाब है कालीकट, केरल। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 31 दिसंबर 1600 में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? सही जवाब है रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? सही जवाब है 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब है 1764। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा का अंत 1829 किसने किया था? दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से किसने लागू किया था? सही जवाब लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली रेल कब और कहाँ चली थी? सही जवाब 1853 में बंबई से ठाणे के बीच। भारत में पहली बार डाक टिकट कब जारी किया गया? सही जवाब 1854। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब और तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने, 1897। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने, 1873। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फूले। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? सर सैयद अहमद खान ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? सही जवाब है लॉर्ड लिटन ने, 1878 में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में, लॉर्ड कर्जन द्वारा। स्वदेशी आंदोलन किस कारण शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1906 में, ढाका में। सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ, कब हुआ? 1907। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुई? 1911। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है लाला हरदयाल ने, 1913, सैन फ्रांसिस्को। कामा गाटा मारू क्या था? सही जवाब है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जापानी जहाज। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, 1916 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण, बिहार में, 1917। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब है 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? सही जवाब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? सही जवाब है जनरल डायर। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है अली बंधुओं। शौकत अली और मोहम्मद अली ने। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, 1923 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? सही जवाब है 1929 लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1930।
महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही जवाब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1932। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1935। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 1940। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। आनंद मठ का संबंध मुख्य रूप से किस विद्रोह से है? सन्यासी विद्रोह से है। पंजाब केसरी, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी को। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को। भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? भगत सिंह। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। काकोरी ट्रेन एक्शन डकैती की घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925। भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। वैलेंटाइन सिरोल द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सही जवाब है वुड का डिस्पैच, 1854। भारत में पहली बार नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई? इसका सही जवाब है 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में। विश्व धर्म संसद शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कब ऐतिहासिक भाषण दिया था? 1893। नील की खेती करने वालों की दुर्दशा पर लिखा गया नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। महालबाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? होल्ट मैकेंजी। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि की प्रणाली का जनक कौन था? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम, 1798। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 1799। ठगी प्रथा का दमन किसने किया था? कर्नल स्लीमन। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? सही जवाब है 1872, लॉर्ड मेयो के काल में। स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कर्जन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड, 1932। क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? सही जवाब है पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था? 1947। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पहली बार कब की थी? 1940 में लाहौर अधिवेशन। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1917। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू 1925। गांधी जी ने कांग्रेस को किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही जवाब है बेलगाम अधिवेशन 1924। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी 1939। अगला प्रश्न, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? B.D. सावरकर ने 1904 में। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? प्रमथनाथ मित्र और पुलिन बिहारी दास। बंगाल में चटगांव शास्त्रागार लूट का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन मास्टर दा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। करजन बाइली की हत्या किसने की थी? सही जवाब है मदन लाल ढींगरा ने। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह। लंदन में 1940। काकोरी कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, प्रयागराज। मैं नास्तिक क्यों हूं यह लेख किसने लिखा था? भगत सिंह। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है सचिंद्रनाथ सान्याल। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। गोरा नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सही जवाब है 1913 में। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है आत्माराम पांडु रंग ने 1867 में। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ओलकॉट ने। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? मद्रास। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। देवबंद आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सही जवाब है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब। नील विद्रोह 1859-60 कहाँ हुआ था? सही जवाब है बंगाल। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह उलगुलान का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है बिरसा मुंडा ने। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? केरल, मालाबार तट। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के विरोध में था? तिनकठिया प्रथा। खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? फसल नष्ट होने के बावजूद लगान वसूली। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार किस अस्त्र का प्रयोग किया? भूख हड़ताल। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? दांडी मार्च। गांधी इरविन समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। अगस्त क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर 1943। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सही जवाब है बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है C.F. एंड्रूज। लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई? बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण। गुरुदेव की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन कहलाते हैं? दादा भाई नौरोजी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में।
वंदे मातरम पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 1896 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920। AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? MN रॉय ने। 1920 ताशकंद। रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालना। जलियांवाला बाग में लोग क्यों इकट्ठे हुए थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। हंटर कमीशन का गठन किस घटना की जांच के लिए किया गया था? सही जवाब जलियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तुर्की के खलीफा के अधिकारों की रक्षा। स्वराज पार्टी का गठन किस स्थान पर हुआ था? इलाहाबाद। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? गुजराती। मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? मराठी। हरिजन पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी। प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किससे संबंधित है? एनी बेसेंट। अल हिलाल पत्रिका किसने निकाली थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी।